हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डे बाय डे अपनी क्वालिटी में इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। जैसे हमें फीडबैक मिल रहे हैं कॉल्स के थ्रू और आपके कमेंट्स के थ्रू, और वैसा ही हम इसमें अपडेट करते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक गलतियाँ पता नहीं होंगी तब तक हम उनमें सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को रुद्र प्रताप सिंह आर्य की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहता हूं आप और आपका परिवार हमेशा खुशी रहे, समृद्ध रहे। और समृद्ध रहने के लिए मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूं, वो ये है कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसे गूगल पर सर्च किया है। ये हमारी फिजिक्स फैमिली कह रही है। कौन कह रही है? FIZICS FAMILY, फिजिक्स फैमिली। जिसने भी खुद को खर्च किया है, खुद को खर्च करने से अर्थ है हमारा क्या है? खुद को खर्च करने से अर्थ है हमारा कि जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो आप भी मेरे साथ मेहनत करते रहो और मैं भी आपके साथ मेहनत करता रहूँगा, और इस मेहनत को हम एक दूसरे से जोड़ के देखेंगे, फिर देखते हैं इसका क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो चलिए, आप हमेशा एनर्जेटिक रहें, फुल एनर्जेटिक रहें और तत्पर रहते हैं मेरी क्लास के लिए। और मैं अपनी क्लास लेके आ गया हूँ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने आज स्टार्ट करने वाले हैं भाजकता के नियम। भाई, क्या होती है भाजकता? क्या होती है ये? हमें ये भी तो जानना चाहिए कि भाजकता होती क्या है। भाजकता होती क्या है ये समझ लो। एक तरह से किसी भी संख्या को देखते ही, जैसे जादूगर देखते ही बता देता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एक संख्या सोचो, उसमें 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, सबको आधे करो, इसको दे दो, उसको दे दो, फिर आपके पास 10 रुपये बचेंगे। ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ जादू आपको बताने वाला हूँ। वो जादू ये रहेगा कि आप संख्या को देखते ही ये बता दोगे कि भाई शेषफल क्या रहने वाला है। क्या बता दोगे? कि संख्या को देखते ही आप ये बता दोगे कि इसका शेषफल क्या रहने वाला है। और जब तक आप ये नहीं बताओगे, जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, तब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि शेषफल क्या रह रहा है। यद्यपि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में 2, 0, 4, 6, 8, 0, 2, 4, यानी कि हम सिंपल वे में कह सकते हैं 1 to 9 तक के रूल्स पढ़ लिए हैं। लेकिन आज अगर हम इन्हें पूछें तो आप पर कुछ भी नहीं आता। अट्टा माजी सटकली, तुम्हारे भेजा से जितना भी है वो ब्रश हो चुका है, क्योंकि एज बढ़ती जा रही है, तरुणाई आ रही है, और तरुणाई के पीछे आप भागते जा रहे हो और अपने रास्ते से भटक चुके हो। तो मेरे मित्रों, मैं आज आपको वापस उसी रास्ते पर बुलाता हूँ जहाँ से आप छोड़ के आए थे। तो भाजकता मतलब भाग देने के नियम। भाग देने के नियम कोई नहीं होते। जैसे हम सिंपल क्लासों में जाते हैं, जैसे हमें 25 में भाग देना है 2 से, तो हम क्या करते हैं? 2 एकम 2, एक बार गया, घटाएंगे, क्या बचेगी? 0 बचेगी, अंक तारेंगे 5 को, और 2 दूनी 4, कितना बचेगा? 1। कितनी बार गया? 2 बार गया। तो ये हमारा रहता है शेषफल। क्या रहता है? ये शेषफल रहता है। लेकिन हमारे पास जैसे ये संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या ले लो, ये दे रखी है, और इसको कह रहे हैं कि 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या हम इसको बैठेंगे और हमें बताने केवल 5 सेकंड में। अब बताओ, केवल 5 सेकंड में हमें बताना है कि इस संख्या को देख के बताइए कि यदि हम इसमें 3 का भाग दें, 2 का भाग दें, तो शेषफल कितना आएगा। तो वो आज मैं आपको जादू बताने वाला हूं। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जादू बता रहा हूं। ओम स्वाहा। ठीक है, मैं कोई जादूगर तो नहीं हूं। तो एक बात बताओ, हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है?
आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सबसे छोटी संख्या 0 होती है। नहीं भाई, इससे भी एक छोटी होती है, इससे छोटी हो गई -1। अच्छा, -1 से भी छोटी होगी -2, -2 से भी छोटी होगी -3, -3 से भी छोटी होगी -4, -5, -6 एंड सो ऑन। यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी। ऋणात्मक का अर्थ होता है कि हमने किसी व्यक्ति से क्या ले रखा है, कर्जा ले रखा है। क्या ले रखा है, और कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अच्छा, यदि मैं किसी अंक की बात करूं तो सबसे छोटा अंक क्या है, धनात्मक अंक, तो हमारा है 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे शून्य का भाजकता नियम क्या है। तो मैं इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा डीपली है ही नहीं। ठीक है, शून्य। शून्य एकमात्र ऐसी संख्या है जो विश्व की प्रत्येक संख्या से डिवाइड होती है। शून्य जो है क्या है, शून्य प्रत्येक संख्या से डिवाइड होती है, यानी कि भाज्य होती है। मतलब क्या सीन है ये भाई, है? शून्य मतलब 0 प्रत्येक संख्या से भाज्य होती है, तो इसका भागफल कितना आना चाहिए। प्रत्येक संख्या की जगह पे हम यहाँ n ले लेते हैं, r ले लेते हैं। r मतलब रियल नंबर होता है। r मतलब हमारा क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। r बराबर क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। r बराबर क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जहां r क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर r वास्तविक संख्या है, यदि 0 में हम किसी भी वास्तविक संख्या का भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। तो हम एरो करके लिख सकते हैं यहाँ कि होती है, इस स्थिति में भागफल सदैव क्या रहता है, 0 रहता है। अच्छा, इस स्थिति में शेष फल भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, शेष फल भी 0 रहेगा। तुमने अभी अभी क्या चीज सीखी है कि 0 में प्रत्येक संख्या का भाग जा सकता है, लेकिन एक नोट लगा लो। क्या लगा लो, एक नोट। 0 में 0 का भाग नहीं जाएगा। नोट लगा लो भैया, 100 का नोट ले लो। हम तो 1 रुपये गरीब आदमी है, 1 नोट लिखेंगे। क्या नोट क्या है, 0 को 0 से भाज्य नहीं दिया जा सकता। 0, 0 से भाज्य नहीं होती। ठीक है, इस स्थिति में क्या रहेगा, भागफल और शेषफल अपरिभाषित होता है। ठीक है बॉस, क्या पकड़ा? अब तक हमने पकड़ा कि जो 0 है प्रत्येक संख्या से भाज्य होती है, लेकिन इसका भी एक बड़ा भाई है 0। घर का भेदी लंका ढाए। ये कह रहा है मैं सबके पास चला जाऊंगा, लेकिन मैं खुद के पास नहीं जाऊंगा। जैसे कि आप दूसरों की कमियां निकालने में लगे हुए हो, लेकिन खुद की कमियों को पहचान नहीं रहे। कारण कि यदि आप खुद की कमियों को पहचान लोगे ना, तो मैं एक चीज बड़े उससे कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने अपने अंदर झांक लिया ना, तो समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती एक्सेप्ट कर ली। इसलिए कह रहा हूं
कि 0 से भाज्य नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। भाजकता के नियम में अभी हमने केवल किसके बारे में पढ़ा है? शून्य के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हाँ, शून्य से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, और शून्य में भाज्य नहीं होगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या शून्य को छोड़कर शून्य को विभाजित करती हैं, ये चीज हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसी भी संख्या को शून्य से भाज्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ना तो 0 को 0 में जागो, खुद को खुद में ना जाए रहो, यानी तुम अपने अंदर की कमियों को नहीं सुधारोगे तो दूसरों की कमियों को नहीं सुधार सकते। एक पॉइंट टू बी नोटेड कि यदि हम अपने अंदर की गलतियां नहीं सुधार सकते तो किसी दूसरे की गलतियों को हम नहीं सुधार सकते। किसी दूसरे की गलतियां सुधारने से पहले आवश्यक है कि वो गलती आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट कि आप मांस खाते हो, गुटखा खाते हो या कुछ भी कुकर्म करते हो और सामने वाले से कह रहे हो कि नहीं बेटा ये गलत है। अच्छे बच्चे सुपारी नहीं खाते, अच्छे बच्चे मदिरा नहीं पीते, तो आप क्या कहोगे? तो तू क्यों पी रहा है, ये गलत है तो तू क्यों पी रहा है? सामने वाला यही जवाब देगा। ठीक है, अर्थात अपने पॉइंट पे आते हैं लौट के। ठीक है, किसी भी संख्या को शून्य से भाज्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात बच्चे कहते हैं ना, मैं तो 0/0 नंबर आए हैं, 0/0 नंबर आए, मतलब बात खुद ना पतो कि बाकी नंबर कितने आए हैं। उसको खुद नहीं पता है कि उसके नंबर कितने आए हैं। ठीक है, ये है रियल में। लेकिन हमारे दिमाग में जो इमेज जाती है वो क्या जाती है कि शायद इसके 0 नंबर आए हैं। ठीक है, लेकिन 0 नंबर नहीं आ सकते। ठीक है, 0 नंबर तो आ सकते हैं लेकिन 0 में से 0 नंबर नहीं आ सकते, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूं कोई संख्या r ले लो, ठीक है, और इसको 0 से भाज्य करो। क्या करो? 0 से भाज्य करो, तो ये भाज्य नहीं होगी। यहां लिख लेंगे भाज्य नहीं होगी। अच्छा, इसका कोई प्रूफ? क्योंकि अभी ये रिसर्च का विषय है इसलिए हम इसका कोई एक ही प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि कुत्ते भौंक रहे हैं। इसका हम एक ही प्रूफ दे सकते हैं, वो प्रूफ ये रहेगा कि आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है इसलिए आप मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं। मोबाइल नहीं, टैबलेट होगा, कोई भी कैलकुलेटर होगा। यदि आप किसी भी नंबर में, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0 हो, 6 हो, 7 हो, यानी कोई सा भी नंबर हो 0 से लेकर, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, प्लस माइनस हम ले सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, यदि हम उसमें 0 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? 0 से डिवाइड करते हैं, तो इस स्थिति में हमारा जो भागफल, जो एरर आएगा ERROR, ठीक है, या तो वो ये शो कर देगा या फिर कहेगा नॉट डिफाइंड, या कहेगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि अभी ये रिसर्च का विषय है। शून्य तो हमने खोज दिया लेकिन शून्य के साथ बहुत कुछ चीज रह गई। ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आई, आप शायद नोट करते जा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आर क्या है? आर मैं पहले ही बता चुका हूं कि आर क्या है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं एक बार और बता देता हूं कि आर क्या है। जहां आर बराबर वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या, यानी प्लस माइनस की नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकती हैं। अब 0 के बारे में हमने समझ लिया, अब समझते हैं 1 के बारे में।
एक के बारे में समझते हैं। अब देखो, विश्व की प्रत्येक संख्या एक से भाज्य होती है, चाहे वो 0 हो या स्वयं 1 हो। तो हम लिख देंगे यहां पर प्रत्येक संख्या एक से भाज्य होती है। ठीक है। अब शेषफल कितना रहेगा फिर इस स्थिति में? भागफल स्वयं वही संख्या तथा शेषफल 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। जैसे एक कहावत है कि ईश्वर एक है कि नहीं है? ईश्वर एक है। उसके मानने के तरीके अलग हो सकते हैं, पहचानने के तरीके अलग हो सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू रिकॉग्नाइज द गॉड्स। ठीक है। इसीलिए संख्या देखो, हम यहां लिखते हैं 5। एक भाषा तो हम 5 ये लिखते हैं, एक भाषा 5 ये लिखते हैं, एक भाषा 5 ये लिखते हैं। अदर वेज हो सकते हैं लिखने के। ठीक है, समझे? कोई तो रोटी को रोटी कहता है, कोई रोटी को ब्रेड कहता है, कोई रोटी को चपाती कहता है, कोई किसको कुछ कहता है। समझना, ये बात बहुत पते की बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं प्रत्येक संख्या एक से भाज्य होती है। जैसे 3 है। ठीक है, कितनी है? 3 है। और यदि इस 3 में हम क्या करेंगे? 1 से भाज्य देंगे। कितने से भाज्य देंगे? 1 से भाज्य देंगे तो भागफल हमेशा क्या आएगा? शेषफल। इसको हम इससे देख लेते हैं। एक कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे लगता है इनका इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ा उसे इग्नोर करें क्योंकि मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता। 3 1 का हम इसमें क्या देंगे? 3 में देंगे। कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। और इस स्थिति में भागफल हमारा 3 रहेगा और शेषफल हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये चीज मैंने समझा दी, ये वाली चीज जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। ठीक है। ये चीज समझ गए? अच्छा। ये चीज हो गई। अब चलते हैं। एक बात बताओ मुझे, किसी गांव में एक ही बंदा है या किसी शहर में एक ही दुकान है, तो क्या भिन्न भिन्न दुकानों के पास जाने की जरूरत है? खोलने की जरूरत हो सकती है, पहचानने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि वहां स्कोप बहुत हो सकता है। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, भिन्न भिन्न दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुकान एक ही है वहां पर। अर्थात जब हमें पता है एक ही दुकान है, एक ही अंक है, एक का प्रत्येक में भाग जाता है, तो 3 को 3/1 लिखने की क्या आवश्यकता है? तीन को 3/1 लिखने की आवश्यकता है? नहीं है। 4 को 4 लिखने की 4/1 लिखने की आवश्यकता है? नहीं है। इसमें हमारी पेन की स्याही भी खत्म होगी, समय भी खत्म होगा, चाहे वो निमित्त मात्र 1 सेकंड का कुछ भाग हो, लेकिन खत्म तो होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर होता है, सबको पता है ईश्वर है, लेकिन दिखाई देता है? नहीं देता। दिखाई देता है? नहीं देता। जस्ट एज हमारा ये गणित है, प्रत्येक संख्या 1 से भाज्य होती है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती। लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, तो कहते हैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के हमारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी जब हमें जरूरत बनती है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? बटे में 1 लिख लेते हैं और इसको प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आई समझ में? चलो आगे चलते हैं। ये चीज हम सीख चुके हैं। ठीक है, नोट कर लो, प्रत्येक संख्या 1 से भाज्य होती है, 1 का 1 में भी भाग जाता है,
प्रत्येक संख्या आ गई अर्थात स्वयं का स्वयं में भाग जा रहा है। लेकिन जीरो के केस में हमें क्या करना है, जीरो के केस में हमें ये चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जीरो का जीरो में भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ नोट करा दिए हैं। आपने शायद नोट कर लिए होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप इतने अच्छे हैं क्योंकि आपकी मेमोरी पावर बहुत ही कैचिंग है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब चलते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट संख्या 2 की तरफ। देखो मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को देखा है और क्योंकि वो सीधा स्टार्ट कर देते हैं 2 से, मुझे नहीं लगता कि वो उचित रहेगा, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है कि जीरो का जीरो में भाग देने पर क्या रहेगा, जीरो का जीरो में पावर करने पर क्या रहेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जीरो की पावर यदि हम जीरो करेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और बता दूं, यदि हम जीरो की पावर जीरो करते हैं तो ये भी वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। ठीक है, जीरो की पावर जीरो भी नहीं हम कर सकते। ठीक है, हाँ जीरो की पावर हम कितने भी लगा सकते हैं, लेकिन जीरो की पावर जीरो नहीं कर सकते। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी याद रखने की जरूरत है। अब चलते हम 2 की तरफ। 2 सबको डबल होने की आवश्यकता होती है, आपको भी है, इसलिए आप इस क्लास को बड़ी धैर्यता के साथ देख रहे हैं कि मेरी नौकरी लग जाए और मुझे हाँ मिल जाए। ठीक है, समझ गए ना? हाँ आप बहुत समझदार बच्चे हो, होनहार हो। अच्छा देखो इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या, चाहे वो 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 6 अंक की हो, एंड सो इन्फिनिटी, चाहे वो कितने भी अंक की हो, n+1 अंक की हो, आप 5 बोल रहे हो तो मैं 6 बोलूंगा, 7 बोल रहे हो तो 8 बोलूंगा, कितने भी अंक की हो, उसका अंतिम अंक कौन कौन सा आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये अंतिम अंक आ रहे हैं तो वह संख्या कितने से भाज्य हो रही है, तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है, वह संख्या 2 से भाज्य होती है। ठीक है साहब, चलो इसकी एक क्या लिख लेते हैं, छोटी सी पहचान लिख लेते हैं, छोटा सा एक रूल लिखते हैं, वो ये है कि यदि किसी संख्या का, वैसे ये चीज आपको आती है, इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होती है। अच्छा, कोई भी संख्या पूर्णतः किसी अंक से भाज्य हो रही है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि शेषफल शून्य रहेगा। ठीक है, तो हम एक और एरो लगा के लिख देते हैं, इस स्थिति में शेषफल सदैव क्या रहेगा, शून्य रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, इस स्थिति में शेषफल सदैव शून्य रहेगा। सही पकड़े, नहीं पकड़ पाए पकड़ लो। देखो मैं सबसे पहले 2 अंक की संख्या लेता हूं, कोई सी भी 2 अंक की संख्या ले लूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक ही यही क्यों लिए, 1, 3, 5, 7, 9 ये अंक क्यों नहीं लिए, क्यों हमने चुनिंदा अंक लिए, इवन नंबर लिए, क्यों हमने ऑड्स नंबर का यूज नहीं किया। ठीक है, क्यों हमने सम संख्याओं का प्रयोग किया, क्यों हमने विषम संख्याओं का प्रयोग नहीं किया, ये बात भी जानने योग्य है। क्योंकि यदि कोई भी चीज आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में इस तरह से जानो कि वाह क्या मजा आ गया।
अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, माना कि हमारे धौलपुर में ही आप आए हुए हो, माना कि आप हमारे धौलपुर में आए हुए हो और धौलपुर के बस स्टैंड को देख के चले गए। आप नहीं गए मचकुंड पे, ठीक है, आपने भी नहीं देखा शेरगढ़ का किला, आपने नहीं देखा निहाल टावर, और आपसे कोई बंदा कह रहा है कि बताओ निहाल टावर कहाँ है धौलपुर में, तुमने देखा है क्या? और आप कहोगे धौलपुर में निहाल टावर है तो है। अरे भैया ऐसे थोड़ी क्या होगा, ऐसे नहीं होगा ना, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। तो किसी भी गणित क्या कहता है कि यदि तुम गणित पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये जान लो कि जो नियम आपको सिखाए जा रहे हैं भाई वो आए कहाँ से, क्यों ले रहे हैं। ये चीज़ आप जान गए तो समझ लो गणित में मास्टर हो गए मेरी तरह, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने 0, 2, 4, 6, 8 ही क्यों लिया। जरूरी नहीं है, मैं इसको यही बाइंड अप कर सकता हूँ क्लास को, बड़ी क्लास लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जब आपकी कोई समझ में नहीं आए तो, ठीक है। एक बार समझना जरूरी है। काश एक बार तुम मुझे जान जाते, पहचान जाते तो मैं आपके लिए बेवफा नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये गणित कह रहा है। एक बार जान लो इसको, गहराई से जान लो, ठीक है। चलो देखो, हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना था। तुम देख रहे हैं कि वहां पर प्रत्येक संख्या 2 से भाज्य हो रही थी, जिनमें 2 का भाग जा रहा था वो संख्याएं भाज्य संख्याएं थी, ठीक है। वहां से एक तो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भाज्य संख्याएं 2 से देख रहे हैं तो 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि यदि हम 2 के क्या करें, फैक्टर्स करें, क्या करें, फैक्टर, गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 गुणा 1, ठीक है। 4 के करें तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 6 के करें तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। अच्छा 8 के करें तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। ये फैक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अर्थात यदि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 2 ही नहीं किसी भी संख्या का भाग जा रहा है, माना कि 20 में 5 का भाग जा रहा है, तो 20 का कोई भी गुणांक ले लो, यानी 20 में हम कितनी भी संख्याओं का गुणा कर दें उनमें हम क्या, किसका भाग जा सकता है, 5 का भाग जा सकता है, यानी जाएगा, 100% जाएगा। ये चीज़ आप नोट करके रख लेना, ये चीज़ आप नोट करके रख लेना, ठीक है। अच्छा क्या 0 भी इसका गुणनखंड है, हाँ है, 0 भी है ना, 2 का गुणनखंड क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 ऐसी संख्या है जिसमें प्रत्येक संख्या का भाग जा रहा है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या अनंत हो, ठीक है, समझ गए, ठीक है साहब। अच्छा आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मेरे पास एक संख्या है, ये वाली संख्या, बताओ, देखते ही बताओ, आंसर दो कमेंट्स में कि ये 2 से भाज्य है कि नहीं है, बताओ ना बेटा। मक्कारी नहीं करनी है, मक्कारी करनी है तो अपने घर जाओ, ठीक है। हाँ कितना है, 2, भाग जाएगा, जाएगा, शेषफल क्या रहेगा, 0, क्या रहेगा, 0, क्या रहेगा, 0। अभी इस पे मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूं। 2 के बाद 3 पे तब बढ़ेंगे हम जब 2 आपके दिमाग में भेजा में पूर्णतः बस जाएगा। थोड़ा समय लगेगा समझने में, लेकिन चीज़ें ऐसे पढ़ो कि एक बार पढ़ने के बाद, या किसी भी टीचर से, मुझसे ही नहीं, क्योंकि कोई भी टीचर सर्वज्ञ नहीं होता है, हर टीचर में एक ना एक कमी होती है, मुझ में भी कोई कमी होगी और हैं, मुझे पता है मुझ में कौन कौन सी कमी है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं इस पर, कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर। अच्छा केवल 2 पे आधारित हैं। एक क्वेश्चन हमने ले लिया, संख्या एक को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
ऑप्शन ए हमने रख दिया 0, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारे पास 3, ऑप्शन सी है हमारे पास 1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक संख्या 3x/35 को 2 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। ये संख्या है 3x5 38x/351 को 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। और आप कह रहे हैं भैया क्या ये 2 से भाज्य है। आप कह रहे होंगे सर 2 से भाज्य नहीं है तो शेषफल होगा, नहीं होगा। अरे भाई, जो संख्याएं भाज्य नहीं होती हैं वही संख्याएं क्या होती हैं, उन्हीं संख्याएं शेषफल देती हैं, वही संख्याएं शेषफल देती हैं। यहां हम देख रहे हैं एक चीज, क्या देख रहे हैं कि 38x/351, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। इकाई अंक कितना है, 1 है, जो 2 से भाज्य नहीं है, अर्थात दी गई संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। और भाज्य नहीं होगी तो हमें शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट का अंक चूज करते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। लास्ट का अंक हमारे पास कितना है, 1 है, ये रहा 1। इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। यदि जाता है तो देंगे, नहीं जाता तो नहीं देंगे, और नहीं जाएगा तो वो क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। तो इसका शेषफल कितना है, 1 है, और ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है। एक नोट और शायद मुझे लिखाने की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, कि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, कम होता है। शेषफल क्या रहता है, शेषफल सदैव भाजक से कम होता है, ठीक है। शेषफल जो होता है वो ऑलवेज किससे कम होता है, भाजक से कम होता है। यदि भाजक 3 है तो शेषफल 3 से छोटा ही बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, क्योंकि 3 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए 3 भागफल नहीं, शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और देता हूं, चलो। मेरे पास एक संख्या है ये वाली, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा शायद। 589,320 को 2 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। बताओ इसका शेषफल क्या रहेगा, 2 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा, बताओ। बताओ शेषफल क्या रहेगा। ये संख्या है हमारी ये वाली, इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन ए हम दे रहे हैं 5, ऑप्शन बी दे रहे हैं 0, ऑप्शन सी दे रहे हैं 3, ऑप्शन डी दे रहे हैं 2। बताओ क्या रहेगा। यदि आपको जो दोनों नंबर मैंने लिखाए हैं वो याद हैं तो समझ लेना कि ज्यादा भेजा मारने की जरूरत ही नहीं है, पर तो अट्टा माजी सटकली, यानी कि इसका शेषफल 0 रहेगा, क्योंकि अंतिम अंक 0 है और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो तो भागफल और शेषफल सदैव क्या आता है, 0 आता है। ये चीज मैंने पहली स्लाइड में करा दी थी, ठीक है। आई समझ में, नहीं आई ना, कोई बात नहीं है, आ जाएगी। वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, ठीक है। चलो अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा 9876332x 2 से भाज्य है,
तो x का न्यूनतम मान कितना होगा? बताओ भाई, कमेंट सेशन में, कमेंट में जवाब दे दो। यानी 987632x 2 से भाज्य है, तो x का न्यूनतम मान क्या रहेगा? ये चीज हमें क्या करनी है, बतानी है। बताओ क्या रहेगा। यदि आप समझदार हो तो देखते ही बता गए होंगे, क्योंकि 2 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होती है। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पूछा है न्यूनतम, तो हम एक चीज देखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं इसमें, क्योंकि इकाई अंक क्या होना होता है 2 के लिए? 0, 2, 4, 6, 8। अब इनमें से जो छोटा होगा वो इसका आंसर होगा। इनमें सबसे छोटा क्या है? ये 0 है ना, तो 0 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। 0 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्या रहेगा? आंसर रहेगा। समझे कि नहीं समझे? और ये है हमारा क्या? आंसर। ठीक है। हाँ, मुझे लगता है क्लास थोड़ी लंबी हो रही है और आपको झपकियां भी आ रही हैं। वैसे सुबह 7 से 8 आपको झपकियां आ रही हैं, गलत बात है ना? आपने तो मुंह भी नहीं धोया है। क्यों भाई, कब धोओगे? कौन आएगा तुम्हें जगाने के लिए? कोई आने वाला नहीं है, तुम्हें खुद जागना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बस तो ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 सब रूल्स कराएंगे हम, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ कराएंगे। और मैं डिविजिबिलिटी पे कम से कम आपसे 20, 40, 100 क्वेश्चन जितने भी होंगे उतने करवाऊंगा। ठीक है। और आपको आंसर देने हैं टपाटप 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 टपाटप। समझ रहे हो? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे एक बार बताना मत ना भूलना। आज क्या वॉइस में कोई इशू आया है कि नहीं आया? क्योंकि मैं जो आपको कराता हूं तो मुझे नहीं पता चल पाता कि वॉइस आपके लिए क्लियर मेंशन हो रही है नहीं हो रही है। मैं कंटेंट डिलीवर करता जाता हूं, क्योंकि यदि आपके आउटपुट्स आते रहते हैं, इनपुट आते रहते हैं, तो हम आउटपुट अच्छा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज मैंने पूर्णतः सावधानी बरती है, आज वॉइस का कोई इश्यू नहीं रहा होगा और आप अच्छे से क्लास को सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं कल नए सेशन में, और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐड करके। और कल हम पढ़ने वाले हैं 4, 8 और 5, 3 और 9, ये रूल्स पढ़ने वाले हैं। 9 के बाद में 11 का भी बताऊंगा तुम्हें, 15 का भी बताऊंगा, 16 का भी। फिर मैं तुम्हें एक ऐसा जादू दे दूंगा, ऐसा मंत्र दे दूंगा कि छू आप विश्व की किसी भी संख्या का भाजकता का नियम बना लोगे। मैंने आपको दे दी, बताओ 1111 का भाजकता का नियम बताओ। आप 2 मिनट में आए, सर ये लो। मैं क्वेश्चंस करना नहीं, क्वेश्चनों के बारे में, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए सेक्शन में। हाँ, कल नहीं मिल पाएंगे, रीजन होलिका है, होली का त्यौहार है, तो हम उसमें बिजी रहेंगे। कोशिश करूंगा मैं आपको क्लास देने की, और क्लास यदि आएगी तो ये बिना कैमरा के आएगी, क्योंकि वहाँ जहाँ मैं अपने गांव जा रहा हूँ वहाँ स्टूडियो नहीं है। यदि अरेंजमेंट होता है तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपके लिए इसकी व्यवस्था अति उत्तम की जाए। ठीक है। तो आज इतना ही, कल मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। कीचड़ की होली मत खेलना किसी से। आज का कीचड़ बहुत ही गंदा कीचड़ है। ये कीचड़ की होली किसी से मत खेलना। ठीक है। इतने बैक्टीरियाज हैं इसमें कि शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है। चलो, इसे अब आज हम बाइंड अप करते हैं और